कम चौड़ाई वाली हड्डी में फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स कैसे प्राप्त करें। यस मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खन्नार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आज इस वीडियो में एक स्पेशल केस ले आया हूं, जिसमें हमने ये बताएंगे कि कम से कम हड्डी में भी किस तरह से आप डेंटल इम्प्लांट्स प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, ये डे 1 की जो इमेज है, ये जो पेशेंट है ये 47 एज की पेशेंट है। इनके सिचुएशन में ये प्रॉब्लम था कि इनके जो सभी दांत गल चुके थे, बिल्कुल नहीं थे, और नीचे के 4 दांत थे वो काफ़ी आगे आ चुके थे। तो आप अगर लेफ्ट साइड से इनकी इमेज देखोगे तो इनके नीचे के दांत काफ़ी आगे आ चुके हैं, देख सकते हो। ये जो इनकी जो स्माइल है इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी कि इनकी जब हंसते थे सिर्फ नीचे के दांत दिखते थे, ऊपर के दांत न होने के वजह से ऊपर के दांतों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था। उनको स्माइल करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो गया था। तो डे 1 में आप देख सकते हो कि राइट और लेफ्ट साइड में उनके दांत काफ़ी नीचे के आगे आ चुके हैं, और ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई पेशेंट कहेगा कि हमें ये दांत को बिल्कुल निकालना नहीं है, तो ऐसे केस में फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स होना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन जैसा हो जाएगा, और इससे रिजल्ट्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। पर हमने जब इन्हें बताया कि इनके लोअर के जो 4 दांत है वो हमें डेफिनेटली निकालने पड़ेंगे और प्रोफाइल करेक्शंस करना होगा, तो ये माने, और इसी हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया। तो आप अगर देख सकते हो कि इनके जो ऊपर के जबड़ा है और नीचे का जबड़ा है, जो उसकी विड्थ है वो काफ़ी पतली है, अगर आप देख सकते हो तो इसी को हमने सीबीसीटी में जाना। सीबीसीटी में जानने के बाद हमें पता चला कि कुछ एरियाज़ में इसकी विड्थ जो है वो करीबन पतली 1.5 मिलीमीटर्स के आसपास है। तो आप अगर ये देख सकते हो तो ये एरिया में इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी पतली है, और वो ये एरिया से कोइंसाइड करती है। तो ये काफ़ी पतली हड्डी है जहाँ पे इम्प्लांट डालना बहुत ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम होता है। उसी तरह लोअर में जब हमने देखा, उनके नीचे के जबड़े में भी हड्डी काफ़ी पतली है और काफ़ी नरम है। नरम मतलब ऑस्टियोपोरोटिक है, जिस कभी कभी बोन की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है तो बोन कड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में इसे ऑस्टियोपोरोटिक बोन कहते हैं। तो हमने इन्हें 2 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और डेफिनेटली उन्होंने ऑप्शन बी ही सिलेक्ट किया, जिसे ABC टेक्निक कहते हैं। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑप्शन ए भी क्या होता है। और ऑप्शन ए में बेसिकली इनको ये बताया गया कि अगर आपकी हड्डी कम है तो इसे बोन ग्राफ्टिंग करके आप हड्डी की विड्थ बढ़ाइए, रुकिए, और उसके बाद इम्प्लांट इंस्टॉल कीजिए, और फिर आपको दांत मिलेंगे। तो ये टोटल प्रक्रिया 6 से 9 महीने की होती है। ऐसे सिचुएशन में नीचे के जबड़े से हड्डी ली जाती है, नीचे का जबड़ा है उसके पीछे का भाग, वहाँ से हड्डी ली जाती है, और वो हड्डी ऊपर के हड्डी में जुड़ी जाती है। जैसे आप इस ऑप्शन ए में डी वाला जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो कि हड्डी को प्लेटिंग से जोड़ा गया है। डेफिनेटली ये ऑप्शन बहुत नॉन रिलायबल है, क्योंकि ये पूरी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हड्डी ले रहे हो, हड्डी की क्वालिटी क्या है, पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी कैसी है, कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर कोई कह नहीं सकता। ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर, क्योंकि ये सब प्रोसीजर करने के बाद आपका कॉस्टिंग बढ़ जाती है, इसे टाइम लगता है, कम से कम 6 से 9 महीना लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को ट्रॉमा होता है, पेशेंट को तकलीफ होती है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से हड्डी लेना डेफिनेटली पेशेंट नहीं पसंद करते। इसीलिए ऑप्शन बी ABC टेक्निक द्वारा इनकी ट्रीटमेंट की गई थी। ये टेक्निक की जो एडवांटेज है वो है ये काफ़ी रिलायबल है, इसमें कॉस्ट कम लगती है, ये जल्द से जल्द हो सकता है, 3 से 5 दिनों में ख़त्म हो सकती है पूरी ट्रीटमेंट, और इसमें कोई ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे डे 1 की इमेजेस फ्रंट और राइट और लेफ्ट साइड की, तो दांत काफ़ी बाहर आ चुके हैं। अभी हमने जैसे उन्हें कहा कि लोअर के दांत निकालने पड़ेंगे, जैसे लोअर के दांत निकाले तो हमें ये भी आइडिया था कि लोअर के दांत तो बाहर है, लेकिन उसके साथ लोअर की हड्डियां भी बाहर है, जिसके वजह से उन्हें मैनेज करना बहुत सिंपल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में लोअर की हड्डी को हमें रादर ट्रिम करना पड़ा पूरी तरह से। तो आप देख सकते हो कि मेरे जो ऊपर की इमेज है वो पूरी ट्रिम होने के बाद की इमेजेस है, और इसका एडवांटेज क्या हुआ है ये आपको अगले इसमें। तो आपने ये देख लिया कि ये जो ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पे, उसे पूरी तरह से ट्रिम किया गया था, ताकि वहाँ पे आने वाले फ्यूचर दांत सही तरीके से सही पोजीशन में बैठ सके। तो आप देख सकते हो डे 1 और डे 3 में, और नीचे जो ट्रिम करने के पहले और ट्रिम करने के बाद कितना अंतर फ़र्क पड़ा है। तो जो डे 1 की जो पोजीशन थी उसे ट्रिम करके वहाँ पे दांत एडजस्ट किए गए थे, और उसी तरह से इम्प्लांट प्रॉपरली प्लेस किया गया था। तो इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर दांत बचाना होता है तो हमें वो पूरा असेस करना पड़ता है, और फिर ही हम डिसीजन ले पाते हैं सही तरीके से कि क्या वो
दांत बचाने लायक है या नहीं। तो आप देख सकते हो, आपको अभी रियलाइज होगा डे 1 और डे 3 के प्रोफाइल में कितना चेंज आ चुका है। हमने पूरे के पूरे दांत पीछे ले लिए हैं, जिसके वजह से पेशेंट्स की जो प्रोफाइल इमेज है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली स्माइल कर पाएगी। अभी ये है जस्ट इमेजेस, सिंगल पीस इम्प्लांट्स यूज़ किए गए थे क्योंकि ये काफ़ी थिन बोन था, और जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में कहा था, जब बोन काफ़ी थिन और पतला होता है तो ऐसे सिचुएशन में सिंगल पीस बेसल इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सिचुएशन में हमने सिंगल पीस यूज़ किया। आप इनकी CBCT स्टडीज़ भी हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली बेसल बोन में जाके एंगेज किए गए थे। इसे पैलेटल इंसर्शन टेक्निक कहते हैं। ये बहुत ही स्किलफुल टेक्निक होती है, बहुत कम लोग इसे सही तरीके से कर पाते हैं। ये है डे 2 के ट्रायल इमेजेस, जिसमें पेशेंट्स के मेटल ट्रायल किया जाता है और पेशेंट की एक स्माइल का एक अंदाज़ा लिया जाता है। ये है डे 3 के लैब में बने हुए फाइनल टीथ पेशेंट्स के, जो हम ट्राई करते हैं, फिर से ज़रूरत पड़ी तो फिर से लैब में भेज के उसे पॉलिश करते हैं। तो ये है डे 1 टू डे 3 की जर्नी। पेशेंट की डे 1 की आप देख सकते हो। उसके बाद दांत निकालने के बाद वो बोन पूरा ट्रिम कर दिया गया था ताकि वहाँ पे नीचे फ्यूचर में अच्छे से डे 3 पे अच्छे दांत एडजस्ट हो सके। तो आप देख सकते हो कि भले इतना बोन ट्रिम करने के बावजूद भी प्रॉपरली इसे एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत दिन तक ऐसा हो गया होगा कि ऐसे सिचुएशन जो डे 1 दिख रहा है कि ऊपर के दांत काफ़ी दिन तक नहीं होंगे, इसलिए नीचे के दांत धीरे धीरे ऊपर आ चुके होंगे, और वो आए तो आए, हड्डी के साथ ऊपर आए। तो ऐसे सिचुएशन में उसको फिर से नॉर्मल लेवल पे करेक्ट करना, ये हमारा बहुत बड़ा गोल होता है, और ये ट्रीटमेंट करने के पहले जानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो इमेज है ये है डेंटल OPG डे 3 को पेशेंट को दांत मिलने के बाद, और ये प्रॉपरली अलाइंड और फिक्स्ड किए गए हैं दांत को। और ये डे 1 और डे 3 के आप इमेजेस फिर से देख सकते हो कितना अंतर पड़ा है उनके स्माइल प्रोफाइल में, उनके राइट और लेफ़्ट साइड के प्रोफाइल में भी डे और डे 3 के इमेजेस में काफ़ी अंतर पड़ चुका है। और ये उनकी स्माइल है जब उन्हें डे 1 में बिल्कुल भी उनके दांत दिखते नहीं थे, और उनके जब भी हंसते तब लोअर के दांत ही दिखते थे क्योंकि वो ऊपर आ चुके थे। ऐसे सिचुएशन में आज लोअर के दांत बहुत मिनिमम दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली लोअर दांत मिनिमम ही दिखना चाहिए, और उनके अपर के फ्रंट टीथ काफ़ी विजिबली ब्यूटीफुली अच्छे दिख रहे हैं। जैसे हम जब भी हंसते हैं तो हमारे ऊपर के दांत दिखना ये ज़्यादा स्वाभाविक होता है। तो इनके सिचुएशन में फिर से हमने वो स्माइल में करेक्शंस लाए चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस देखिए जिसमें काफ़ी सारे केस स्टडीज़ है, काफ़ी सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स है, जिसके द्वारा आपके ज़िंदगी में वो बदलाव ला सके, या आप किसी के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं किन्हें इस तरह का प्रॉब्लम है, उनमें हम बदलाव ला सकें। हम अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत दिन से मेरा जैसे टीथ का प्रॉब्लम थे, जैसे बहुत दिन से सोचा है कि ट्रीटमेंट करो, कि मुझे अच्छा से किसी से मिलने को लिए होता तो मैं परेशान होती, कोई फंक्शन में होता तो भी परेशान होती, तो इसलिए मैं यहाँ वहाँ से जाते नहीं थे। तो बाद में मुझे तो अच्छा सा ऐसे डॉक्टर दर्शना के यहाँ ये मिला, तो मैंने यहाँ आया और अच्छा ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ गया है। मैं असम से आया, मेरा नाम है सती चौधरी, और मेरा दांत का प्रॉब्लम था, मेरा पूरी इम्प्लांट किया भी, और मैं पहले हमारा वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा थोड़ा मुश्किल है और दिन लगेगा, बहुत दिन लगेगा। तो इसे मैंने उसी में दिखाया, तो मुझे उसी में अच्छा नहीं लगा, बहुत दिन लगेगा, तो मेरा काम जल्दी होने वाला भी था। तो इसी टाइम में मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा, उसके बाद बहुत लोगों की ये देखा वीडियो में, तो मुझे अच्छा लगा। और इंटरनेशनल कॉलेज का ये भी डॉक्टर मयूर के और दर्शना इसी का भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहीं से एड्रेस लेके मैंने मुंबई आया, तो वहीं पे डॉक्टर के पास आया, तो उसने मेरा काम सारा 5 डेज में कर दिया, और मुझे अभी पूरी इम्प्लांट किया, तो बहुत बढ़िया लगा। तो अभी मैं बेहतर है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर दर्शना, डॉक्टर
मोड़ के ये भी बहुत बढ़िया है और अच्छा से हमारा काम कर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं केक भी करता, स्टाफ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा है। और आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं बताए कि आप यहाँ ही जरूर आए, तो किसी वहीं पे जाने को मेरी साइड से मैं माना कर